जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें, हमें हमेशा पितरों के समय 15 दिन 16 दिन जल देना चाहिए और निरंतर जवा तिली पुष्प लेकर के तीर्थों में जाकर के, नहीं तो आप घर में, नहीं तो आप छत में, हमें जल देना बहुत ज़रूरी है। 15 दिन। बहुत से लोग कहते हैं गया जी चले गए तो हम फिर जल नहीं दे सकते, पर शास्त्र कहता है जब तक आप जिए तब तक आप जल देंगे। पितृ एक देवता होते हैं, जैसे कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, इसी तरह पितृ देवता ये हर पूजन में बोला जाता है। पितरों की जो पूजा करता है, पितरों की जो सेवा करता है, पितरों को जो मानता है, उसके जीवन में कोई बीमारी, कोई बाधा, और जो नहीं करते उन्हीं ही पितृ दोष लगता है, उन्हीं लोगों को पितृ दोष लगता है। तो इस तरह से करते हैं और हमेशा अशांति में वातावरण बनता है, घर में क्लेश, गृह में बाधा, हमेशा लड़ाई झगड़ा होना, तनावपूर्ण जीवन रहना, कलह बनाना। पितरों का यदि पूजन नहीं हुआ, 15 दिन यदि जल नहीं देते, तो इस तरह से बाधाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। पितृ देवता होते हैं, मृत्यु के बाद सभी को 3 साल के बाद पितरों के साथ मिलाया जाता है। इस बीच में यदि किसी की मृत्यु हो गई तो उनको भी 3 साल के बाद पितरों के साथ मिलाया जाता है। किसी के परिवार में, कुटुंब में 500 लोग हैं, किसी न किसी की मृत्यु होती है। जब जिसके 3 साल पूरे होते हैं तभी हमें पितरों के साथ मिलाना चाहिए। लोग कुछ भी बोलते हैं, गलत है। 3 साल मिलाने के बाद 5 या 7 या 11 साल बाद हमें पितरों को तारने के लिए सबसे पहले गंगा जी, फिर बनारस, इसके बाद गया तीर्थ जाना चाहिए। सभी जगह पिंडदान करना चाहिए। माता पिता का कर्जा कोई नहीं चुका सकता। शास्त्र, वेद, पुराण का कथन है, हमें हमेशा 16 दिन पितरों का तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा हमेशा हम करेंगे तो हमारी संतान करेगी, हम नहीं करेंगे तो हमारी संतान नहीं करेगी। दैनिक पूजन पाठ हवन करते रहना चाहिए। दैनिक जो पूजन है उन्हें छोड़ते नहीं, निरंतर करते रहना चाहिए। 15 दिन पितरों को हमेशा जल दें, पूजन पाठ करें, पूजन पाठ कथा सुनें, हवन करें, तभी हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भागीरथ ने अपने 1000 पितरों को तारने के लिए पार्वती मैया की आराधना की। तभी माँ ने कहा, पुत्र भागीरथ, तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करो, क्योंकि गंगा मैया ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडल में है। और गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर भागीरथ जी ने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या किया। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए, भागीरथ को आशीर्वाद देते हैं, चिंता मत करो। गंगा मैया ने कहा, हम पृथ्वी लोक में कैसे आ सकते हैं? तब जाके भागीरथ ने माँ पार्वती मैया से प्रार्थना किया। पार्वती मैया ने भोले बाबा से निवेदन किया। भोले बाबा ने कहा, चिंता मत करो, गंगा मैया को अपनी जटाओं में रखूंगा। और ब्रह्मलोक से सीधे कैलाश धाम पर हमारे भोले बाबा की जटाओं में गंगा मैया आ गई, और उसकी जटाओं के माध्यम से धीरे धीरे सने सने पृथ्वी लोक में आई। और पृथ्वी लोक में आकर के भागीरथ के 1000 पितरों का उद्धार किया। तभी से गंगा मैया की जय जयकार होने लगी। गंगा मैया में जो भी तर्पण करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, और कहते हैं फूल इत्यादि गंगा मैया में ही सराहना चाहिए। कहते हैं जितने 1000 वर्ष तक गंगा मैया में वह फूल विसर्जन रहते हैं, समस्त पितृ लोग आनंद में उनका जीवन होता है। गोलोक धाम में उन्हें स्थान मिलता है।
भगवान के श्री चरणों में उन्हें स्थान मिलता है, उनका जीवन सफल होता है। आप निरंतर भगवान का चिंतन करें, भगवान का पूजन करें। भगवान सूर्य को भी जल देते हैं तो पितरों को भी जल दे सकते हैं। उस समय हमेशा सूर्य नारायण की आराधना करते हैं, पितरों का भी हम पूजन करते हैं, ऋषियों को भी पूजन करते हैं। इसलिए हमेशा उनको दान करें, पुण्य करें और उनके निमित्त कुछ न कुछ ग्रास निकालते रहें, गौ को खिलाते रहें। उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो गया वो धनवान होते हैं, उनकी बीमारी बाधा दूर होती है और निरंतर उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह मृत्यु लोक में पूजे जाते हैं।